बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान अकरम। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर 1 जो है ना नंबर सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसका जो है ना मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में इंटरव्यू थोड़ा जो है ना इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कि हमारे पास नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इनकी नंबर सिस्टम की टाइप्स क्या हैं, इसमें रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, उनके बारे में मैंने जो है ना आप लोगों को आगाह कर दिया था। अब आगे हम जो है ना इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना इसमें आपको अयोटा से रिलेटेड जो है ना हम पहले जो है ना इस एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो है वो आपको अयोटा की कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के बारे में यानी कि इमेजिनरी नंबर अयोटा नंबर अयोटा की वैल्यू का पता होना चाहिए। अयोटा जो है हमारे पास इज इक्वल टू -1, ये कांस्टेंट नंबर है। जैसा कि आपके पास किसी भी वैल्यू से न्यूटन नंबर्स होते हैं, एनी नंबर्स होते हैं, जैसे कि जो है ना हमारे पास मैस ऑफ अर्थ, ये मैस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यूज हमें गिवन होती है। इसी तरह यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट नंबर जो है ना इसकी अयोटा की वैल्यू जो है वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू बताई हुई है, वो है हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट। ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, वहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है। तो अयोटा इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट, देन अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपके पास फॉर्म होती है। आगे इसका क्वेश्चन देखें, आइए क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे जस्ट इसमें क्या करना है कि अयोटा की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है अयोटा की पावर 9, सोल्यूशन इसका जो है हमारे पास, अब देखिए कि हमारे पास किस वैल्यू की गिवन है, अयोटा और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, रियल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है इन्हें जस्ट हमने। तो इसमें हमारे पास जो है ना अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अयोटा स्क्वायर, आप देखिए ये 2 की पावर आ रही है, तो 2 के टेबल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते जाते हैं। 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 9 के जो है ना वो बिलो पे हमारे पास जो वैल्यू आती होगी क्लोजेस्ट वैल्यू, उसको हम यूज कर लेते हैं। 2 4 2 3 द 6 2 4 द 8, तो 8 हमारे पास 9 के ज्यादा क्लोज है, तो देन यहाँ पे 4 यूज कर लेते हैं। 2 4 द 8 एंड सिंगल एक वैल्यू हमारे पास कम है। आप लोगों को पता ही होगा कि अलजेब्रिक इक्वेशंस में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी दो वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं। यानी कि सपोज दैट फॉर एग्जांपल x into x is equal to x square, ये फॉर्म आपके पास होती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास अयोटा की पावर्स भी सॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे क्या है 2 4 द 8 और सिंगल अयोटा बच गया, वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 8 + 1 देन इज इक्वल टू 9, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अयोटा स्क्वायर आपके पास वैल्यू गिवन है -1 की पावर 4 इंटू अयोटा। अब देखिए कि हमारे पास -1 की पावर 4 है, ये तो एक छोटी वैल्यू है, और वैसे भी पावर को सोल्व करने का वे तो आप लोगों को ऑलरेडी होगा। उसमें ये होता है कि किसी भी नंबर की पावर जब गिवन होती है तो उस वैल्यू को उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे क्या है -1 की पावर 4 है, तो इट मीन -1 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि -1 मल्टीप्लाई -1, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू +1। देन +1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -1, फिर -1 आ गया, तो आंसर थर्ड टाइम आपके पास -1 आया। जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। इट्स मीन आपके पास जो है ये चीज़ क्या हो रही है कि जब भी हम इसमें जो है हमारे पास पावर इवन नंबर होगा तो आपका माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और अगर रोड होगा पावर रोड होगी तो आंसर माइनस में ही रहेगा। ये आपके पास +1 में कन्वर्ट हो जाता है इंटू अयोटा इज इक्वल टू अयोटा, ये आपका आंसर। ये एक अयोटा की वैल्यू आपको इस तरह कोई भी एक नंबर किसी तरह की जो मर्जी पावर दी हो, आपने इसको इसी तरह ही सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका लास्ट पार्ट जो है वो उसमें दिया है। अच्छा, इसका एक मैं छोटा सा एक और आप लोगों को पार्ट बता देता हूँ कि जैसा कि हमारे पास सपोज दैट अयोटा की पावर 50 दी हुई है, तो इसको सोल्व करना है। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की पावर 25 देन इज इक्वल -1 की पावर 25, -1 की पावर क्या आ गई और नंबर, इट्स मीन -1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। देन आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट 4 में कह रहा है -1 की पावर -21/2, ये आपके पास गिवन है। तो
कभी भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उसमें हमेशा जो है ना, अगर उसकी पावर गिवन है आपको, तो पावर को आप कोशिश करने के पहले प्लस में चेंज कर लें। प्लस में चेंज कर लेते हैं तो इस आपको सोल्व करना आसानी हो जाती है। अगर नेगेटिव में रहे तो सोल्व तो हो जाती है, बट जो है ना वो मुश्किल आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लें। पहले तो हमारे पास देखिए -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के, तो इसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल पावर जो है, सॉरी पावर इसकी आ जाएगी -21/2, ये आ जाएगा। तो ये 2 डिवाइडेबल मल्टीप्लिकेशन वाला 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो आयोटा की पावर क्या रहेगी -21, ये फॉर्म आपके पास आ गई। देन इसको जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में आपके पास आयोटा की पावर 21। जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे तो उसमें आप लोगों को जैसे हमने वो क्वेश्चन ये आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 50 वाला सोल्व किया था, सेम वे आप वही मेथड यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर देना। तो इसका सिंप्लीफिकेशन जो है ना वो वही है, आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 10 इंटू आयोटा, देन आंसर 1/आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आपको कह रहा है कि राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। अब आपको कुछ ही क्वेश्चन दिए, उसने नंबर बताए हुए हैं, तो उसमें वो कह रहा है इन्हें आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फर्स्ट पार्ट इसने दिया है -1 का स्क्वायर रूट इंटू बी, ये आपके पास फॉर्म दी है। तो इसको आपने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो देन आपके पास यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आयोटा बी, ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें कह रहा है हमारे पास पार्ट नंबर 3 में कह रहा है -16/25 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास एक फॉर्म दी हुई है। तो इसको आपने आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना हमारे पास, आप लोगों को इन चीज़ों का पता है कि हमारे पास a इंटू बी का स्क्वायर रूट गिवन हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सेपरेटली भी कर सकते हैं। देन और इसके अलावा a ओवर b का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ओवर b का स्क्वायर रूट, ये फॉर्म भी हमारे पास गिवन होते हैं। तो इस फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी -1 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट, सॉरी 25 का स्क्वायर रूट, ये फॉर्म आपके पास है। अब -1 का स्क्वायर रूट तो इज इक्वल होता है आयोटा के, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे आयोटा ऐसे, और देन 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो आयोटा इस साइड पे लिख लें 4 आयोटा ओवर 5, ये आयोटा की टर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास, अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपल पहले तो बता दिया क्वेश्चन में जो है हमारे पास आयोटा से रिलेटेड कि आयोटा को सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है और आयोटा की टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। देन अब यहाँ पे हम इन जो है ना हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन होंगे तो इनके बारे में आपने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करनी है। देन आगे इसकी जैसे जैसे चेंजिंग आती रहेगी वो हम करते जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 7 9 प्लस 3 और -5, ये आपके पास फॉर्म दी हुई है। तो इनको आप पहले तो आयोटा की फॉर्म में जो है ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास a प्लस बी आयोटा। a जो है हमारे पास रियल वैल्यू को शो करता है, b आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर, इट मीन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन 7 प्लस 9 आयोटा प्लस 3 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया। तो रियल वैल्यू के साथ सॉल्व हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। 7 प्लस 3 10 एंड 9 माइनस 5 4 आयोटा। ठीक है जी। और हमेशा इसमें जो भी है, जब भी आप कोई दो वैल्यूज को प्लस माइनस करते हैं तो उनके अंदर देखा करेंगे जो वैल्यू बड़ी होती है उसके साथ जो साइन होता है, अगर प्लस का साइन है तो प्लस आपने आंसर वाली वैल्यू के साथ लगाना है, अगर माइनस का साइन है तो माइनस जो का साइन जो है ना वो आंसर वैल्यू के साथ लगाना है। अब ये देखें a प्लस, इन दोनों को सोल्व करने के बाद a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। देन अगेन इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये 10 और 4 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। ये आपके पास थी एडिशन। इसी तरह ही सब्ट्रैक्शन आ जाएगी।
प्लस की जगह माइनस का साइन यूज होगा। जब माइनस का साइन आप ब्रैकेट वाली ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। आई होप यू नो अबाउट दिस। ओके, अच्छा जी, आगे हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 8, इसकी मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है ना, जैसे आपने पहले अलजेब्री की क्वेश्चन सोल्व करते थे उसमें हम क्या करते थे कि जो भी आपके पास कोई भी वैल्यू दी होती थी कि वेरिएबल के साथ एक वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल जो है ना आपस में ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो देन उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं विद जो है ना विद डिफरेंट साइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास 2 + x × x - 1 इन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे आप लोग ये मल्टीप्लाई करके तो एक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, वही मेथड आपने यूज़ करना है इनको मल्टीप्लाई करने के लिए। ये जो है ना आपके पास a + b आयोटा की टर्म्स को, सोल्यूशन इसका 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले इनको जो है ना आप a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी a + b आयोटा इंटू 3 + 7 आयोटा। देन अब यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, देन फर्स्ट को अगेन सेकंड के साथ, फिर जो है हमारे पास सेकंड फर्स्ट के साथ, फिर और सेकंड के साथ। तो ये अब फर्स्ट स्टेप इसका रहेगा 2 3 6, रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास रियल आ गया। अब रियल वैल्यू को हमने इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आपका इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ इनके साइन को भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर प्लस 2 7 14 आयोटा, देन 6 3 18 आयोटा, 6 7 42 आयोटा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया। ठीक है जी। देन अब आप इसमें देखिए कि हमारे पास ये रियल वैल्यू क्या है, इसमें एक ही अभी तक फिलहाल सिंगल रियल वैल्यू है और इमेजिनरी 2 वैल्यूज हैं, इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं और इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पर -1 पुट करेंगे, देन हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आगे इसमें जो है 6 एज इट आपका आ जाएगा, 14 + 8 करते हैं तो ये आपके पास 22 आयोटा, देन 42 आयोटा स्क्वायर को -1 रियल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, देन -42 ये आ गया। तो ये भी हमारे पास रियल वैल्यू आ गई, रियल को रियल के साथ सिंप्लीफाई कर दें, 6 - 42 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा -36 प्लस जो है आपके पास 22 आयोटा। ये आपके पास a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। अब जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होता है अगेन उसका आंसर उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे दे दें। तो ये आपके पास रियल वैल्यू एज इट, जस्ट हमने इमेजिनरी साइन वगैरह जो है ना इसे सिंप्लीफाई करना होता है तो ये 22 ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, ये आपके मल्टीप्लिकेशन भी होगी। देन आगे जो है अब इसकी डिवीजन देखें। अब डिवीजन वाली वैल्यूज इनको पहले तो आप इसी तरह जैसे हम लास्ट क्वेश्चन करते रहे हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वाले, तो वही मेथड आपने यहाँ भी यूज़ करना है। इनको पहले a + b आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें, देन आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी 5 - 4 आयोटा, डिवीजन का साइन एज इट -3 - 8 आयोटा, देन डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 आयोटा, ये फॉर्म आ गई। अब आपने जो है ना पहले हमने जो है ना ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले किए थे वो तो जैसे सिंप्लीफाई करें किए थे जैसे हम पहले आम क्वेश्चन करते थे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे और मल्टीप्लाई वाले में हमने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड, इसी तरह जो है ना मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन वाली वैल्यूज जब भी आपको टर्म दी हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो आपने उसको पहले जब भी डिवाइड करना है तो उसको रैशनलाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए ये हमारे पास जो है ना न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, हमेशा जो है इसमें मोस्टली डिनोमिनेटर को यूज़ किया जाता है। डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है ना वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की जाती है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हमेशा इमेजिनरी वैल्यू का साइन जो है ना वो चेंज करते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर माइनस हो तो प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी -3, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 8 आयोटा -3 + 8 आयोटा। देन ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई कर दें।
ठीक है जी। 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15 आ जाएगा। देन प्लस प्लस 8 और 5 8 का 40 आयोटा। देन माइनस 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 12 आयोटा। देन माइनस प्लस माइनस और 4 8 का 32 आयोटा स्क्वायर, ये फॉर्म आ जाएगी। डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास फर्स्ट सेकंड वाली वैल्यू के साथ क्या है, साइन का डिफरेंस है। तो इसमें हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं जो हम अलजेब्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए करते थे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला जो है हमने 9th क्लास, वैसे भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो है ना छोटी क्लासेस 6 7 में आप लोगों को ऑलरेडी जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे स्टार्ट होती हैं वहाँ पे आप लोगों को ये फार्मूलाज बताए जाते हैं कि इनको कैसे सोल्व करें। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास देखें कि ये वाली वैल्यू -3 जो है वो a को शो कर रहा है, दोनों साइडों पे माइनस है, a सेम वैल्यू और b की वैल्यू भी सेम है, जस्ट क्या है सेंटर में साइन का डिफरेंस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, वही फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, देन राइट साइड पे देखिए फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, सेंटर में कौन सा साइन यूज हो रहा है, माइनस। तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर माइनस जो है हमारे पास ये 8 आयोटा का स्क्वायर, माइनस लगा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है उसमें, माइनस जो है वो स्क्वायर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे जो ऊपर वाली वैल्यू जैसे हमने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन किया तो उसी तरह उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -15 और ये आपके पास +52 आयोटा और ये +32, ये फॉर्म आ जाएगी। डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ जाएगा, ये आपके पास -864 आयोटा स्क्वायर को आप कैंसिल करते खत्म करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। देन आगे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आपके पास 17 +52 आयोटा डिवाइडेड बाय 64 + 9 करेंगे तो 73, ये फॉर्म आ जाएगी। दोनों की फ्रैक्शन जो है ना एलसीएम खत्म कर दें तो ये 17/73 प्लस इसमें आ जाएगा आपके पास +52 आयोटा डिवाइडेड बाय 73। देन अगेन क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 17/73 और 52/73, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है जी, यहाँ तक के क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।